नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंग्लिश विजार्ड में। मेरा नाम है आदित्य धनराज। आज हम जानेंगे कि क्या गोल्ड हॉलमार्किंग सेंटर के लिए पंजीकरण जरूरी है, सरकार के इस पर क्या दिशा निर्देश हैं और भी बहुत कुछ, जैसे गोल्ड हॉलमार्क क्या है, इसकी शुद्धता का क्या पैमाना है, इसको कौन अप्रूव करता है। तो चलिए, आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि दिया गया है, गोल्ड हॉलमार्क्स ओरिजिनेटेड टू शो the purity of gold in a piece of gold jewelry and included the mark of the assaying office that certified the purity as well as the fineness or caratage of the gold. The English term hallmark originates with this hall and its official marks. अब हम इसके बारे में आगे जानने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये एक तरह का लोगो है BIS 100% हॉलमार्क ज्वेलरी। BIS का फुल फॉर्म होता है द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, जिसका हेडक्वार्टर है आपका न्यू दिल्ली में। अब हम इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। द BIS हॉलमार्क इज़ अ हॉलमार्किंग सिस्टम फॉर गोल्ड एज वेल एज सिल्वर ज्वेलरी सोल्ड इन इंडियन सर्टिफाइंग द प्योरिटी ऑफ द मेटल. It certifies that the piece of jewelry conforms to a set of standards laid by the Bureau of Indian Standards, the National Standard Organization of India. इसीलिए भारत सरकार ने ये दिशा निर्देश दिए हैं कि उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने गोल्ड हॉलमार्किंग केंद्रों के लिए पंजीकरण और नवीनीकरण की ऑनलाइन प्रक्रिया शुक्रवार को लॉन्च कर दी। इससे उन सभी ज्वेलरों और उभरते उद्यमियों को फ़ायदा होगा जो हॉलमार्किंग केंद्र स्थापित करना चाहते हैं या जिनके केंद्र पहले से चल रहे हैं। गोल्ड हॉलमार्किंग की व्यवस्था अब तक स्वैच्छिक हो रही है, लेकिन अगले वर्ष जून से यह अनिवार्य हो जाएगा। उसके बाद से सोने के जितने भी गहने जेवर बेचे जाएंगे उसमें हॉलमार्किंग अनिवार्य होगा। हॉलमार्किंग का मतलब क्या है कि ज्वेलरी पर यह लिखना अनिवार्य हो जाएगा कि वह कितने कैरेट की है। वर्तमान में देश भर में 234 जिलों में हॉलमार्किंग के 921 केंद्र हैं, लेकिन हॉलमार्किंग अनिवार्य नहीं होने की वजह से ज्वेलर इसे गंभीरता से नहीं लेते हैं। पासवान ने ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया लॉन्च करते हुए कहा कि वर्तमान में 31,000 ज्वेलरों ने आवेदन किया है, लेकिन ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू हो जाने के बाद यह संख्या 5 लाख तक पहुंचने का अनुमान है। अब हम आपको बताते हैं कि एक ज्वेलरी पे क्या क्या लिखा होना चाहिए। चलिए देखते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, अब आप ज्वेलरी जब भी लेंगे तो उसमें जैसे ये सबसे पहला जो पॉइंट दिया गया है, द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड का लोगो मिलेगा। उसके बाद में वो कितने कैरेट की ज्वेलरी है वो लिखा मिलेगा, प्योरिटी ऑफ गोल्ड। उसके बाद में असेस सेंटर जो दिया गया है कि ये मैन्युफैक्चर कहाँ पर हुआ, ये चीज़। और उसके बाद में ज्वेलरी का आइडेंटिफिकेशन मार्क, जो ज्वेलर होगा, जिस ज्वेलर से आपने ली है उसका आइडेंटिफिकेशन मार्क होगा। और उसके बाद में T से जो है आपका दिया ईयर ऑफ हॉलमार्किंग। तो समझ पाए ना, इतनी चीज़ें आपको मेंशन की हुई मिलेंगी। और हम लोग हॉलमार्क में जो हमारी शुद्धता है उसको कैसे हम जानेंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, लिखा गया है प्योरिटी इन कैरेट एंड फाइननेस करस्पॉन्डिंग टू गिवन कैरेटेज। ऐसा कुछ लिखा होगा मान लो आपकी ज्वेलरी में, जैसे लिखा है 22K916, तो इसका मतलब ये है ये 22 कैरेट का है और इसकी परसेंटेज प्योरिटी का है 91.6%। जैसे दूसरा एग्जाम्पल देख रहे हैं, लिखा है 18K750, मतलब 18 कैरेट और 75% प्योरिटी। जैसे लास्ट वाला लिखा है 14K585, तो इसका मतलब है 58.5% प्योरिटी है। तो समझ पाए ना। तो ये अब ज़रूरी हो गया है किसी भी ज्वेलर्स के लिए पंजीकरण कराना कि आप ज्वेलरी जो है हॉलमार्क की बेचते हैं उसकी शुद्धता क्या है, आपका लोगो क्या है, आपका सेंटर कहाँ है, ये सारी की सारी चीज़ें मेंशन करनी होंगी ताकि ग्राहकों को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हो सके। क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा फ्रॉड होता है, बहुत सारी इलीगल चीज़ें उसमें डाल दी जाती हैं इस तरह का। तो ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत से इंपॉर्टेंट है कि BIS क्या होता है, इसका फुल फॉर्म और उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, और ये कम से कम जानने की कोशिश करें कि गोल्ड हॉलमार्क क्या होता है। ऐसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने और सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।